कहते हैं नींव जितनी मजबूत हो इमारत भी उतनी सुदृढ़ बनती है। यही बात लागू होती है विद्यार्थियों पर। विद्यार्थी जितने जागरूक, जितने सभ्य होंगे, हमारा देश भी उतना ही सभ्य होगा। नमस्कार, हिम एक्सप्रेस के फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा वर्मा। कोरोना महामारी को हमारी ज़िंदगी में शामिल हुए करीब 2 साल होने को हैं। इस बीच न केवल प्रदेश की, देश की, बल्कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इससे अफेक्ट हुई। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं था जो इस कोरोना महामारी के वार से अछूता रहा। लेकिन सबसे ज़्यादा इस महामारी की मार जिस सेक्टर पर पड़ी वो है एजुकेशन सेक्टर। करीब 1.5 साल से सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं। पढ़ाई का तरीका बदल चुका है। अब विद्यार्थी घर से ही ऑनलाइन माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रख रहे हैं। लेकिन ये कितना फ्रूटफुल रहा, कितना इससे बच्चों को फ़ायदा हो रहा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं मौजूद हूँ एक गांव में। यहाँ हम कुछ स्टूडेंट्स से बात करेंगे और उनके पेरेंट्स से भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें किन तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कितनी वो पढ़ाई उनके लिए फ्रूटफुल रह रही है। स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि स्टूडेंट्स खुद अपनी ज़ुबानी हमें अपना एक्सपीरियंस हमें बताएं। तो हमारे साथ 2 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाई करके। तो सबसे पहले आप दोनों का हमारे फेसबुक पेज पर स्वागत है। आप अपना नाम बताइए। अर्चित। और आपका नाम? गौतम वर्मा। अच्छा, तो आप दोनों की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है। स्कूल कितने टाइम से नहीं गए आप? कितने टाइम से नहीं गए? 2 साल से। अच्छा, करीब 2 साल से आप घर में पढ़ रहे हैं, फ़ोन से पढ़ रहे हैं। तो फ़ोन में पढ़ने से मज़ा आ रहा है आपको? हाँ। बड़ा मज़ा आ रहा है? हाँ। अच्छा, तो वीडियो गेम्स भी चुपचाप खेलते होंगे आप उसमें? हाँ। अच्छा, तो आप हमें बताइए कि आप कैसे पढ़ाई कर रहे हैं? हम फ़ोन से पढ़ाई कर रहे हैं और हमें मज़ा भी आता है और हम वीडियो गेम भी खेल लेते हैं फ़ोन से और बहाने से। तो आप स्कूल में ज़्यादा मज़ा आता था पढ़ने का कि घर में? स्कूल में। क्यों? स्कूल में दोस्तों के साथ भी खेलते और मज़ा भी आता था। वहाँ पर पार्क भी थे, उनसे झूलना और टाइम में खाना खाना और टाइम में पढ़ना, वहाँ बहुत मज़ा आता स्कूल में। अच्छा, और अब आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, कभी पढ़ा तो पढ़ा और वो भी फ़ोन से। तो फ़ोन दे देती मम्मी आराम से? हाँ। अच्छा, और आप बताइए आपको क्या मज़ा आ रहा है पढ़ने में? हाँ। और कितनी छुट्टियाँ आप बोल रहे थे, छुट्टियाँ पड़ी आपको कि आप स्कूल कब जाना आपने? हम पता नहीं स्कूल कब जाना है। अच्छा, अभी आप घर से पढ़ाई कर रहे हो। कब कब पढ़ाई करते हो आप घर में? हम तब काम आ जाता है तब कर लेते हैं। अच्छा, तो कैसे कैसे काम आ रहा है? लिख के भेजते हो आप? मम्मी पढ़ाती जो लिख के भेजते हैं ऐसे भेजते कि वीडियो भी देखते हो फ़ोन में पढ़ने वाली? वीडियो देखते हैं और पढ़ते भी। अच्छा, शाबाश। तो थैंक यू सो मच दोनों का हमसे बात करने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10वीं और जो 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो स्थगित कर दी गई हैं। 1 मई को सरकार का फैसला आएगा कि जो परीक्षाएं हैं वो आगे ली जाएंगी या नहीं। तो 10वीं कक्षा की एक विद्यार्थी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, पहले तो आपका फेसबुक पेज पर स्वागत है। और आपका नाम बताएं। रिंका। अच्छा, और आप 10वीं कक्षा में पढ़ती हैं? अच्छा, तो आपकी बोर्ड की परीक्षाएं चली थी, मतलब अप्रैल में हुई थी। कितनी परीक्षाएं आपने दी? मैंने अभी हिंदी का पेपर ही दिया है, 1 ही परीक्षाएं दी हैं और अभी बाकी सरकार बताएगी कि पेपर कब होंगे, तब आप तैयारी करेंगे। तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है? पहले तो चलो आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे कि पेपर आ रहे हैं तो पढ़ाई हो रही है, अब उस पर कोई फ़र्क पड़ रहा है? तैयारी तो अच्छी हो रही, पर अब टेंशन है कि पेपर रद्द कर दिए जाएंगे कि नहीं, हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हम बहुत पढ़ते थे। अच्छा, मतलब आपको डर है इस बात का, क्योंकि पहले आपकी एक कॉन्टीन्यूटी सी बनी हुई थी, लेकिन अब आपको फिर से मतलब कश्मकश में आप हैं कि पेपर होंगे या नहीं होंगे। अच्छा, हाँ, ठीक। तो मेरे साथ एक और विद्यार्थी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, सबसे पहले तो हमारे फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। आप अपने नाम बताएं और कौन सी कक्षा में आप पढ़ती हैं? मेरा नाम शीतल है, मैं +2 क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा, तो आपके पेपर तो स्थगित कर दिए गए? जी हाँ, स्थगित कर दिए गए। अब यही टेंशन पड़ रही है कि कब पेपर लगेंगे। हम पढ़ाई करते जा रहे हैं फिर भी पेपर का अभी कोई पक्का पता नहीं है। परेशान हो गया हम। हाँ, इस बात की मतलब आपको परेशानी, क्योंकि पहले आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे, पहले ही अप्रैल तक लेट हो चुके थे पेपर, अब और ज़्यादा मई में ही आपको फाइनल पता चलेगा। अब तो बस सभी को 1 मई का ही इंतज़ार है, कोई उचित सा फैसला आ जाए और जो सभी स्टूडेंट के लिए अच्छा हो, हम सभी के लिए सही हो। सब सरकार ऐसा निर्णय ले जो जिससे सभी बच्चे सहमत हो, सभी के पेरेंट्स सहमत हो, बस यही इंतज़ार है हम सभी को। तो ऑनलाइन एजुकेशन का आपको लगता है कुछ फ़ायदा हुआ आपको? ऑनलाइन एजुकेशन
काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। उनमें से हमें नेट पैक कितना ज़्यादा पड़ता है, फिर उसके लिए नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी लाइट चली जाती है। हर किसी के पास थोड़ी ना फ़ोन की सुविधा होती है, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। वो जो पढ़ाई हम स्कूल में कर पाते हैं वो घर पे थोड़ी ना हो पाती। 100 में से 90% बच्चे जो घर में कोई नहीं पढ़ता होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, मतलब ऑनलाइन एजुकेशन से आपको लगता है कि ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहा आपके लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। तो ये थी +2 कक्षा की एक विद्यार्थी जो अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर कर रही थी। मेरे साथ एक पेरेंट मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। नमस्कार, सबसे पहले तो आपका हिम एक्सप्रेस पे स्वागत है। आपको जैसे पता ही है कि कोरोना महामारी की वजह से स्कूल बंद हैं, आपके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, तो आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? हमारे लिए +2 में हमारा बच्चा पढ़ता है और इसलिए कोरोना के वर्ष में हमारे बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते हैं और इसलिए हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ाई होती है वो घर में नहीं हो सकती है। तो मतलब अब आपको फ़ोन के माध्यम से उन्हें पढ़ाना पड़ रहा है, तो आप फ़ोन उनको लेके दिया होगा आपने? हाँ जी। अच्छा, तो और आपको किस तरह की आपको क्या लगता है कि फ़ोन में अच्छी पढ़ाई हो रही है या स्कूल में जब वो जाते थे तब अच्छी होती थी? ना स्कूल में होती है अच्छी पढ़ाई, जो घर में नहीं होती है, जो स्कूल में होती है वो घर में नहीं होती है। तो एक और पेरेंट हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं इनके व्यू पॉइंट्स क्या हैं ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर। तो नमस्कार, सबसे पहले आपका हिम एक्सप्रेस के फेसबुक पेज पर स्वागत है। आप जैसा कि जानते हैं कि आपके बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, तो पहले आप हमें बताइए कि आपके कितने बच्चे हैं और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं वो? मेरे 2 बच्चे हैं और एक 8th में हुआ है और एक 3rd में हुआ है। पहले जो दूसरा छोटा है वो पहले इंग्लिश स्कूल में डाला था, वहाँ से मैंने इसको मतलब हटा लिया और वो हिंदी स्कूल में डाला। अच्छा, क्योंकि सारी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही, तो आपको लग रहा है कि वहाँ पे अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो इधर खुद से ही पढ़ाना पड़ेगा। हाँ जी, तो हम भी इतने एक्टिविटीज़ नहीं है जो हम इंग्लिश स्कूल में इसको डाल सकें और अच्छे से इसको स्ट्रगल कर सकें, लेकिन हिंदी में थोड़ा बहुत तो हम इतना तो जानते, इतने तो हम पढ़े लिखे हैं, +2 तक की है मैंने, तो हम इसको अच्छा पढ़ा रहे हैं। लेकिन अब क्या करें, अब ऑनलाइन पढ़ाई है तो मजबूरी के कर रहे हैं, करवा रहे हैं टीचर भी, नहीं तो हम तो घर में अच्छे स्ट्रगल नहीं कर पा रहे हैं, इन बच्चों को अच्छे से पढ़ाई नहीं करवा रहे हैं इनकी। और स्कूल में होते थे कुछ एक्टिविटी, नई नई चीज़ें सीखते थे, नए नए खाने पीने मतलब टाइम टेबल था इनका, खाने पीने का टाइम टेबल से खेलते थे, पढ़ाई भी करते थे। लेकिन यहाँ पे तो अब बिना टाइम टेबल के ही हो रही है सब कुछ ऐसे। हाँ, मतलब अब आपको खुद मतलब ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है। अगर उनको ऑनलाइन भी आपको फ़ोन में पढ़ाना है तो साथ में बैठ के पढ़ाना पड़ता होगा। साथ में बैठ के पढ़ाना पड़ता है, साथ में हमें थोड़ा इनके लिए टाइम निकालना पड़ रहा है। थोड़ा हमें, आपको पता है हम हाउस वाइफ है तो घर का काम भी करना पड़ता है, तो खेतों का काम था वैसे वो तो हो गया, अब कनक वगैरह थी वो तो काट ली, गेहूँ वगैरह, लेकिन अब तो इनके लिए टाइम निकाल रहे हैं ना, हम भी इनको पढ़ाई करवा रहे हैं टाइम से, लेकिन इतना तो नहीं पढ़ पा रहे हैं जितना स्कूल में पढ़ते थे। हाँ जी। अच्छा, तो स्कूल में जितनी पढ़ाई होती है आपको लगता है वो ऐसी इधर नहीं हो पाती, इतना आउटपुट ये नहीं दे पाते, तो फिर आपको भी मतलब आपको ये भी डर रहता होगा कि ऑनलाइन मतलब बच्चे ये है कि वीडियो गेम्स में ज़्यादा ध्यान चला जाता है या कार्टून्स वगैरह भी? हाँ जी, फ़ोन तो ले लेते हैं, पता नहीं अब क्या क्या करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं साथ में, कार्टून वगैरह भी देते रहते हैं, बोलते हैं हमने पढ़ाई करनी तो हम तो दे देते हैं। एक ही फ़ोन है तो एक से पहले बड़े को पढ़वा लेती है, उसके बाद छोटे को, फिर छोटे को तो वैसे मेरे को बैठ के पढ़वाना पड़ता है, बड़ा तो समझदार है वो तो खुद ही पढ़ लेता है, लेकिन टाइम से इनको बस फ़ोन में बिजी, वैसे फ़ोन में बिजी हो रहे हैं, फिर टाइम पे कभी नेट इसमें फिर वो नेट की भी आपको दिक्कत की भी प्रॉब्लम आ जाती है। शॉप्स दूर हैं तो हमें वो फिर वहाँ जाने के लिए कभी 15-20 दिन तो लग ही जाते हैं, उनकी वजह से भी थोड़ा टाइम जो है हम नहीं दे पाते इनके पढ़ने के लिए। तो फिर तो आपका ये कहना है कि शहर वालों के लिए फिर भी थोड़ा आसान है, क्योंकि उनके लिए मतलब शॉप्स नेटवर्क वाली, और साथ में क्या बोलते हैं जो रूरल इंडिया है मतलब जो गांव में रहते हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत है पेरेंट्स को पढ़ाने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, तो फिर आप जानते हो तो फिर 15-20 दिन के बाद नेट कभी नहीं डल पा पाते, कोई प्रॉब्लम है आती घर में, तो फिर उसके बाद कभी नेट डलवा लें तो उसके बाद फिर पढ़ाई और तो कुछ नहीं फिर। हाँ जी। और ऊपर से आप मतलब बच्चों को स्कूल भेजने में भी अभी कतरा रहे होंगे, क्योंकि कोरोना के केसेस आपको पता ही है बढ़ रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि स्कूल खुले जाने चाहिए कि अभी नहीं? हम तो सोच रहे स्कूल खुल जाए, बच्चे कुछ सीखें, नए नए कुछ ऐसे एक्टिविटी सीखें, कुछ कुछ हम सोच रहे हैं हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ अच्छे बने, अच्छे क्या करें, लेकिन ये भी अब टीचर का भी कोई टीचर के भी इसमें कोई गलती नहीं है, तो क्या करें हम।
हम तो ऐसे सोचते हैं स्कूल खुल जाएं, फिर वैसे हम रिस्क नहीं ले सकते ना स्कूल भेजने के लिए। टीचर तो मैसेज कर रही है, क्या कर रहे हैं आप, भेजोगे कि नहीं। हम तो चाहते हैं कुछ सीखे स्कूल में जाके, लेकिन क्या करें। हाँ, क्योंकि कोरोना से हम लड़ रहे हैं, कर रहे हैं कोशिश, बस यही हम अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे, बार बार हाथ धोएं, बार बार ऐसे करें, एक दूसरे से के संपर्क में ना आए, खांसना सीखना हो तो रुमाल रख लें या टिश्यू पेपर रख लें, बस ऐसे ही हम यही मतलब आप काफ़ी उनको जागरूक करें, मतलब पेरेंट अब टीचर बनने की कोशिश कर रहा है अभी। वही बस पहले तो इतना नहीं थे, लेकिन हम क्या करें, हम भी इनसे कुछ सीख रहे, नया सीख रहे हैं, कुछ ऐसे सीख रहे हैं हम भी जागरूक हों। या गांव के लोग तो कुछ जागरूक नहीं होते, लेकिन हम ऐसे कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने का, बहुत थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा, हमने कुछ स्टूडेंट्स से बात की, उनके पेरेंट्स से बात की, उनका क्या कहना है इस ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर, उनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो सब आपने सुना। आप अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप पेरेंट हैं या टीचर हैं तो ज़रूर हमारे साथ जुड़िए और आप हमें बताएं, क्योंकि सरकार कहती है कि उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज़ चलाई हैं ताकि कोरोना के चलते भी बच्चों की जो पढ़ाई है वो अफेक्ट ना हो, लेकिन वो धरातल पर कितनी उतर पाई है वो आपने देखा। तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।